हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और कुछ इसकी चोटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय ये सब हिमालय पर कहाँ पे स्थित हैं और इनकी चोटियाँ कहाँ कहाँ पाए जाएंगी। तो सबसे फर्स्टली हम एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट के आधार पर हम सभी को समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे जो है हमारे पास जम्मू और कश्मीर का नक्शा होगा, ठीक है। और ये फिर इधर इधर चला जाएगा, यहाँ पे जो है गुजरात और इसके बाद समझ लीजिए ये नीचे को चला गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम यहीं पे बात करूं तो मान लीजिए ट्रांस हिमालय जो है वो इस तरीके यहाँ पे आके, जहाँ पे मैंने क्या बताया था, नामचा बरवा, ठीक है, यहाँ से आके कुछ ऐसे निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सबसे ऊपर मैंने अभी अभी क्या बताया कि बृहद हिमालय की मैंने जो है लाइन खींच दिया है। इसके नीचे बात करूंगा, बृहद हिमालय के बाद नीचे क्या होगी, लघु हिमालय होगा। तो चलिए इसके लिए एक लाइन खींच लेते हैं। अच्छा देखिए, मैंने इसके प्रीवियस वाली वीडियो में क्या बोला था कि पश्चिम साइड में हिमालय चौड़ा है और पूरब साइड में हिमालय क्या है, पतला है, ठीक है। तो इस साइड में हिमालय कैसा होता जाता है, पतला होता जाता है। अच्छा, ये सबसे ऊपर क्या मैंने बृहद हिमालय की बात किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, लघु हिमालय, और उसके नीचे क्या है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। क्या है, शिवालिक हिमालय, ये लीजिए खींच दिए शिवालिक हिमालय। चलिए ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद समझते हैं, देखिए यहाँ पे है ट्रांस हिमालय, यहाँ पे है ट्रांस हिमालय, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है, नहीं इसको रेड से ही मैच कराते हैं जिससे इस यहाँ पे है ऊपर ट्रांस हिमालय। अच्छा देखिए, ट्रांस हिमालय जो है कल मैंने ये डिस्कस किया था कि टेथिस सागर बीच में था जो आज हिमालय का रूप ले लिया है, ठीक है। तो उस टेथिस सागर के मलबे से ट्रांस हिमालय का निर्माण नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रांस हिमालय का निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा ठीक, ये देखिए क्या है, यहां पर देखिए इसे, अब एक एक चीजें ध्यान से समझते हैं। ये सबसे फर्स्टली क्या है, ये क्या है, बृहद हिमालय, ये क्या है, लघु हिमालय, और ये क्या है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब इसको कहते हैं काराकोरम। देखिए ये क्या है, काराकोरम है, और ये क्या है, लद्दाख है, और ये क्या है, ये जास्कल है, ठीक है। जास्कल की श्रेणियां, लद्दाख की श्रेणियां, काराकोरम की श्रेणियां। अब देखिए जो जास्कल, अगर हम याद करने की बात करें, आपको हम याद करने की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जास्कल है ना, JKL, सबसे पहले नीचे आइए जे, ऊपर जाइए के, और बीच में क्या है, यल, जास्कल, लद्दाख, काराकोरम, इतना याद हो गया, ठीक। अब यहां पे देखिए सबसे, अगर मैं यहां की बात करूं, जास्कल, देखिए जास्कल और लद्दाख के बीच से सिंधु नदी बहती है। जास्कल और लद्दाख श्रेणी के बीच से क्या बहती है, सिंधु नदी बहती है, ठीक है। चलिए सिंधु नदी के थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकल के और जास्कल, ये पाकिस्तान, जास्कल लद्दाख के चोटियों के बीच से जो है पाकिस्तान में निकल जाती है। इतना समझ में आया, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे लद्दाख और काराकोरम, लद्दाख और काराकोरम के जो है
बीच में एक नदी बहती है जो आके सिंधु नदी में ही मिल जाती है। ठीक है, बीच में एक नदी बहती है जो आके सिंधु नदी में मिल जाती है। अब देखिए यहां पे देखिए जो काराकोरम है, इसी में सबसे ट्रांस हिमालय की, मतलब कहें कि हिमालय की सबसे लंबी चोटी पाई जाती है K2। ठीक है, यहां पे बनाइए K2। ठीक, यहां पे क्या है, K2 है, यहां पे K2 पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये K2 है। इतना समझ में आया। ठीक है, अब यहां पे सबसे इसका लास्ट वाला पॉइंट क्या था, ट्रांस का बृहद हिमालय का, ट्रांस का और देखिए यहां पे बृहद हिमालय जो है सबसे लास्ट है, ये वाली लाइन, तो इसके ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय। और बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर मैंने कल ही बताया था, उसका क्या नाम है, नंगा पर्वत है। क्या है नाम, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ठीक, इतना समझ में। तो यहीं पे पूर्वी वाले के हम बात कर लेते हैं। तो पूर्वी में सबसे लास्ट बिंदु क्या है हिमालय का, पूर्वी में। जब देखिए यहां से ये पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, यहां से पश्चिमी छोर में जहां से एंड है, सॉरी, तो ये दक्षिण की ओर हिमालय सारा मुड़ जाता है। और पूर्वी में नामचा बरवा से कहां चला आता है, नामचा बरवा से भी दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो नामचा बरवा। ठीक, इतना समझ में आया। नामचा बरवा से क्या है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, इतना समझ में। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि विश्व की 10 सबसे लंबी चोटियां, 10 सबसे लंबी चोटियां क्या है, वो सब बृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने विश्व की कहा, क्योंकि विश्व में और जितनी भी श्रृंखलाएं पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं वो सब 5000 से एबव, लगभग 5000 6000 इसी के रेंज में सब है। इससे एबव किसी में जो है पर्वत श्रेणी नहीं है। चाहे आप यूएस की देख लीजिए और चाहे आप जो है यहाँ की देख लीजिए, अपने इंग्लैंड की तरफ की देख लीजिए, कहीं पे भी ये जो है नहीं पाया जाता। ये सब अपने जो है हिमालय में ही ऐसा पाया जाता है जो 10 सबसे बड़ी चोटियां पाई जाती हैं। अच्छा, इनकी श्रृंखला भी अभी हम समझेंगे कि 10 सबसे चोटी है कैसे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम है, और यहाँ पे सिक्किम है। तो सबसे ऊपर कौन सा है हमारा, सबसे ऊपर बृहद हिमालय, दूसरे नंबर पे लघु हिमालय, और तीसरे नंबर पे क्या है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां से हम चोटियों के बारे में बात करते हैं। कहां से बात करता हूं, यहां से यहां सबसे इंडिया की सबसे हाईएस्ट क्या है, इंडिया की K2 है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे मैं बात करता हूं जो हमारा कंचनजंगा पाई जाती है, वो सिक्किम में, मतलब कि इंडिया में है। इंडिया में कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा। ठीक, एक क्लियर हुई, देखे एक चोटी क्लियर हुई। दूसरा इसी के जस्ट बगल में है मकालू, इसी के जस्ट बगल में है क्या है, मकालू। इसी के जस्ट बगल में क्या है, मकालू है। अच्छा, मकालू है, उसके जस्ट बगल में क्या है, एवरेस्ट है। अभी कौन कहां पाया जाएगा मैं सब इसका डिटेल भी बता रहा हूं। पहले आप यहां मैप में देखिए कि कौन और कहां पे है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहां पे क्या है, एवरेस्ट है। एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे लंबी चोटी है जो अभी भी बढ़ रही है। मैंने बताया कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, और हिमालय क्या है, मोड़दार वलित नवीन पर्वत है। ठीक, तो अब देखिए यहां पे एवरेस्ट है। एवरेस्ट की ऊंचाई बता देता हूं, 8848 मीटर पहले था, अभी नवीन क्या है 8848
850 मीटर हो चुका है। ठीक, इतना समझ में है। तो यहां तक हम पहुंचाए, एवरेस्ट तक पहुंचाए। अच्छा देखिए, एवरेस्ट के बगल में क्या है, मसालू है। एवरेस्ट के बगल में मसालू है। कौन सी चोटी है, मसालू है। ठीक, आज हम क्या क्या आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, श्रेणी चोटियां डिस्कस करते हैं, बृहद हिमालय डिस्कस करेंगे, ट्रांस हिमालय डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके बीच में एक नदी बहती, उसको मैंने बनाया नहीं क्या, उसको भी मैं बना के दिखा देता हूं। ये यहां आके, ये जो है सिंधु की सहायक नदी ही इसे कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, यहां 4 तक हमने पहुंचाया। ठीक है, 4 चोटी मैंने बता दिया। ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो हर एक तीसरे चौथे पेपर में बार बार रिपीट होने वाली चोटियां हैं। चलिए ठीक है, यहां तक आ गए। इसके बाद देखिए, इसके बगल में ये चोटी, यहां नीचे अब लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है धौलागिरी चोटी। धौलागिरी चोटी। ठीक है, इसके बगल में देखते हैं, इसके बगल में आएगी अन्नपूर्णा चोटी। क्या आएगी, अन्नपूर्णा चोटी। अन्नपूर्णा चोटी। ठीक, और देखिए, बृहद हिमालय से ऊपर ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय हरदम जो है बर्फ से ढका रहता है, मतलब कि ट्रांस हिमालय जो है के ऊपर बर्फ नहीं खुलता है। इतना समझ में है। और देखिए, इसके बाद जो हमारी ये जो बृहद हिमालय है, ये भी बर्फ से ढका रहता है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ समतल स्थान और घाटियां पाई जाती हैं। और देखिए, जो लघु हिमालय है वो जो है ठंडी में क्या है, बर्फ से ढका होता है और गर्मियों में खुल जाता है, इसलिए इसमें लंबे लंबे मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बृहद हिमालय है, इसी में सबसे लंबी चोटियां विश्व की पाई जाती हैं, जो ये भी क्या है, जो बर्फ से ढके रहते हैं मैक्सिमम। अब इसमें देखिए, यहां पे मैंने लिखा अन्नपूर्णा चोटी, यहां तक हो गया। इसके बगल में है नंदा देवी। इसी के बगल में क्या पाया जाएगा, नंदा देवी। ठीक है, और उसके बगल में क्या पाया जाता है, इसके बगल में पाया जाता है बंदर पुंछ। क्या पाया जाता है, बंदर पुंछ। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अच्छा देखिए, इसके बीच में ट्रांस हिमालय में जो जास्कल श्रेणियां हैं और ट्रांस हिमालय के बीच में, जास्कल श्रेणियां और ट्रांस हिमालय के बीच में जो ये मैदान पाया जाता है, इसे कहते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, सचर जोन। क्या बोलते हैं, सचर जोन। इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, राका कोसी चोटी जो है हमारे लद्दाख वाली श्रेणी में पाया जाता है। राका कोसी चोटी लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है। यहां पे राका कोसी चोटी। ठीक, इतना समझ में आया। राका कोसी चोटी हमारे लद्दाख वाले श्रेणियों में राका कोसी चोटी पाया जाता है। इतना समझ में आया। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके डिटेल में। अच्छा, यहीं पे मैं और भी कुछ चीजें पहले जोड़ देता हूं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, और उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे ये क्या है, सबसे ऊपर फर्स्ट वाला क्या था, बृहद हिमालय था ना। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं, पार हिमालय। इसको कहते हैं क्या दोस्तों, पार हिमालय। पार
हिमालय, इसको पार हिमालय कहते हैं। ठीक है, पार हिमालय सबसे, नहीं सॉरी, यहां पे मैंने पार हिमालय लिख दिया ना, पार हिमालय यहां नहीं, यह है बृहद हिमालय। पार हिमालय, इसके ऊपर ये सब आएंगे पार हिमालय। ठीक है, तो एक नंबर सबसे पहले हमारा देखिए कितनी तरीके के, अगर हम पूरी चोटियों की बात करेंगे, पूरी चोटियों की बात करें कि हिमालय में कितने तरीके के चोटियां पाई जाती है, तो 4 तरीके के चोटियां पाई जाती। इसको मैंने यहां लिख दिया, तो यहां पे मैं 1 नंबर डाल देता हूं। ठीक, यहां पे लिख दिया तो मैं यहां पे 1 नंबर डाल देता हूं। पार हिमालय, पार हिमालय कहां पे है? पार हिमालय हमारा ये है ट्रांस हिमालय, और पार हिमालय को दूसरा क्या कहते हैं? और ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक, इतना समझ में आया। दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे बृहद हिमालय, जो ये वाला है पार्ट, ये वाला पार्ट तो कहां है? ये वाला पार्ट ये यहां है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट यहां है। कहां है? ठीक, ये वाला पार्ट यहां पे है, पार हिमालय। दूसरा क्या है? दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे ये है, इसका क्या नाम है दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय दूसरे नंबर पे है बृहद हिमालय। इसी को क्या बोलते हैं? सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय, ठीक है, सर्वोच्च हिमालय। ठीक, अब तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे ये है मध्य हिमालय। मध्य, इसको बोलते हैं मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। ठीक, इतना समझ में है। और ये हमारा जो लास्ट है, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं? चौथे नंबर पे शिवालिक हिमालय। इतना समझ में आ गया? चौथा वाला शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की कितनी श्रेणियां मैंने बता दिया? 4 बता दिया। मुख्य 4 हैं। पार हिमालय, जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, ये है बृहद हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय, और तीसरे नंबर पे है शिवालिक हिमालय। इसके बाद आगे अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में डिटेल देखिए। ट्रांस हिमालय जम्मू और कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू और कश्मीर में है। ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे से नहीं हुआ है, जैसा कि अभी अभी मैंने इसके पहले बताया है। इसमें 3 चोटी पाई जाती है। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कल। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कल। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है, वो काराकोरम पे स्थित है, जैसा कि मैं अभी बताया हूं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए काराकोरम में 4 ग्लेशियर भी पाया जाता है। उसका क्या क्या नाम है? सियाचिन, हिस्पर, बियाखो, बाल्टोरा। ठीक है, 4 ग्लेशियर पाया जाता है। बार बार ये सब में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा अपर लेवल में। ठीक है, तो आप इनको याद रखिए, सियाचिन, हिस्पर, बियाखो और बाल्टोरा। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद काराकोरम का विस्तार तिब्बत तक हुआ है। कहां तक हुआ है? तिब्बत तक हुआ है काराकोरम का विस्तार। इसके बाद अच्छा, ये तिब्बत की बात किया कि तिब्बत तक इसका विस्तार हुआ है, तो तिब्बत पे फिर इसको क्या कहते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमारा ये, तिब्बत में इसे बोलते हैं कैलाश श्रेणी कहते हैं।
क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी कहते हैं। इतना समझ में है? कैलाश श्रेणी कहते हैं। अब यहां पे फिर से इसको मैं थोड़ा बना रहा हूं, तीनों श्रेणियों को। ये देखिए, ये तीनों श्रेणियां बनाया। अब इसमें यहां पे ये देखिए, ये क्या है? ये है राकाकोसी चोटी, जो हमारे किस पे है बताइए? किस पे है? लद्दाख वाले पे है। काराकोरम यहां है और लद्दाख के नीचे क्या था? जे ना, ठीक है, जास्कल, JKL, याद रखिए बिल्कुल। इसको क्या मैंने बताया था? राकाकोसी चोटी। क्या बोला था? राकाकोसी चोटी, राकाकोसी चोटी बोलेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या था? सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर क्या था? K2 था, ठीक है, जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या बहता है? इसमें बहता है लद्दाख और जास्कल के बीच से, हमें लद्दाख और जास्कल के बीच में जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है? वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? ये है सिंधु नदी, ठीक, सिंधु नदी। यहीं पे आप देख लीजिए, दोनों नदियों को मैं डिस्क्राइब करके बता। यहां मैं अभी बताया, अच्छा, ये कहां? तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है, एक ग्लेशियर से। अब देखिए यहां, इसको देखिए, यहां से मैंने बताया कि एक नदी निकलती है जो सिंधु नदी में आके मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसको क्या बोलते हैं? सियोक। क्या बोलते हैं दोस्तों? सियोक। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, यहां पे लिख लीजिए। अभी तक मैं बोला था कि इसकी सहायक नदी है तो इसका नाम भी तो कुछ होगा। वो नाम क्या है? सियोक। कौन सा नाम है? सियोक। अब इसके नीचे जम्मू, लद्दाख एंड जास्कल, इसका क्या है? लद्दाख एंड जास्कल, लद्दाख एंड जास्कल के बीच में है लेक, ठीक है। लेक कहाँ है? लद्दाख और जास्कल के बीच में लेक भी पाया जाता है। इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अभी तो इसके बाद नदियां आएंगी, नदियों के बारे में पूरा बताएंगे कि कौन कहां से निकलती है, कहां क्या। अभी तो सब आप मेन, हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? बृहद हिमालय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रांस हिमालय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो उनको सबको अच्छी तरीके से हमें समझना है। देखिए, अब बृहद हिमालय में आ जाइए। तीनों श्रेणियों में सबसे ऊपरी या ऊंची चोटी है, ठीक है। अब देखिए, नंगा पर्वत से नामचा बरवा जो तिब्बत तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी छोर, नामचा बरवा सबसे पूर्वी छोर, ठीक है। यहां से वहां तक हिमालय फैला। उसकी तरफ वो दोनों पॉइंट्स के बाद कहां किधर मुड़ता है? दक्षिण की तरफ हिमालय मुड़ जाता है। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी इसी में पाई जाती हैं, ठीक है। अब उनको नाम देख लेते हैं। एवरेस्ट कहां मिलता है? नेपाल। मैंने अभी कहा ना, सबके बारे में मैं बताऊंगा, बस धैर्य रखिए। एवरेस्ट नेपाल में। लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है। और इसी को अब इस समय 8,850 मीटर हो चुका है। कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम। कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम, जो सेकेंड हाईएस्ट है। इसके बाद मकालू कहां पे है? नेपाल। धौलागिरी कहां पे है? नेपाल। अन्नपूर्णा कहां पे है दोस्तों? नेपाल में है। समझ में आया इतना? इसके बाद चलते हैं। देखिए, 4 सबसे ऊंची चोटी कौन कौन से? देखिए, पहले नंबर, फिर उसके बाद कौन सा? दूसरे नंबर,
उसके बाद तीसरे नंबर और उसके बाद चौथे नंबर। यहां देखिए पहले नंबर जैसा कि मैंने बताया एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू मतलब नेपाल में जो था, धौलागिरी, उसके बाद कौन आता है धौलागिरी। धौलागिरी किस पे है नेपाल पे, मतलब एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये चार चोटियां हैं जो सीक्वेंस में लगी हुई हैं एक के बाद एक। ठीक है, लेवल में ये हरदम क्वेश्चन में आता है कि आप बताइए सेकेंड हाईएस्ट कौन है, इसके बाद कौन सा है और उसके बाद कौन सा है। ठीक है, अब देखिए नामचा बरवा कहां पे है, तिब्बत। नामचा बरवा तिब्बत में, पूर्वी वाला भाग नामचा बरवा तिब्बत में। नंदा देवी, त्रिशूल, बंदर पुंछ, बद्रीनाथ, कामेत कहां पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, चोमोलुंगमा बोलते हैं, जो पर्वतों की रानी। इसका अर्थ क्या है, पर्वतों की रानी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर जो बृहद हिमालय पर स्थित हैं वो कौन कौन से हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं जो हमारे सबसे पवित्र नदी मानी जाती है इंडिया के, और वाकई में दोस्तों पवित्र हैं। कोई माने या ना माने दोस्तों, गंगा जी का जल भर के आप लाइए घर पे रख दीजिए और देखिएगा उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ठीक है, और एक नॉर्मल पानी रख दीजिए उसमें तुरंत कीड़े पड़ जाते। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि गंगा वाकई में पवित्र है। ठीक है, और हम लोग तो देवतुल्य मानते हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो गंगा कहां से निकली है, गंगोत्री है कहां, गंगोत्री ग्लेशियर कहां पे, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, यमुनोत्री से यमुना जी निकली है जो कहां पे है, उत्तराखंड। यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पे है, उत्तराखंड, जहां से यमुना जी निकली हुई हैं। अच्छा, बृहद हिमालय बर्फ से ढका रहता है। इसके पहले ही मैंने बताया कि बृहद हिमालय बर्फ से ढका रहता है। उसके ऊपर ट्रांस हिमालय था, वो तो हरदम ही बर्फ से ढका रहता है। हाँ, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में लघु हिमालय है जो ठंडियों में बर्फ की चादरों से ढक जाता है और गर्मियों में क्या हो जाता है, खुल जाता है, मतलब बर्फ पिघल जाती है उसकी, जिससे वो उसमें क्या लंबे और मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। इसका जल्द से जल्द मैं सेकंड पार्ट लेके इसका मैं उपस्थित होऊंगा। हाँ, यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, ये सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।